प्यारे बच्चों, आपको मेरा नमस्कार। मैं सुचेता एम, सरकारी हाई स्कूल अत्तावरा, मंगलूर, दक्षिण कन्नड़ जिला, यहाँ हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको एक प्रसिद्ध राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता पाठ करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मनुष्य को जीवन में बहुत सारी आशाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं। मुझे ये करना है, वो करना है, यह बनना है, ऐसे बहुत सारी आकांक्षाओं को हम रखते हैं। वो हम कैसे पाते हैं? उन आशाओं को पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न करते 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 हम एक दिन सफल हो जाते हैं। यदि हमने प्रयत्न नहीं किया तो क्या हो जाता है? हम असफल हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं। इसी तथ्य पर राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने एक सुंदर कविता लिखी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, आज हम देखेंगे एक कविता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका पुस्तक लीजिए और पृष्ठ संख्या 152। सबसे पहले हम उस कवि का परिचय देखेंगे। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी वे एक प्रसिद्ध हिंदी के कवि हैं। उनका जन्म 23 फरवरी सन 1906 को हुआ। उसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी MA और LLB की उपाधि पाई। उसने अपने जीवन की पूर्ति के लिए पहले कृषि का काम किया, जमींदारी का काम किया, बाद में बैंकिंग का काम किया। सन 1938 से 1942 तक उसने एक दैनिक अधिकार नामक एक राष्ट्रीय पत्रिका का संपादक थे और कुछ वर्षों तक उसने अवैतनिक रूप से, माने बिना वेतन लिए, उसने एक बाल सखा नामक एक बाल पत्रिका का संपादन भी किया। वे महात्मा गांधी के अत्यंत प्रभावित थे। महात्मा गांधी के तत्व कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, सादगी, सरलता और ईमानदारी आदि सभी गुणों से वे प्रभावित हो गए थे। सोहनलाल द्विवेदी जी केवल एक कवि ही नहीं थे, बल्कि वे राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने बहुत सारे राष्ट्रभक्ति संबंधित कविताएं लिखी हैं, इसलिए उसे राष्ट्र कवि माना जाता है। और 1988 में उसका देहांत हो गया। हम देखेंगे अब उसकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं करके। भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, पूजा गीत, विषपान, युगाधार और जय गांधी। इसके अलावा उसने बहुत सारे बाल साहित्य लिखे हैं। बाल साहित्य माने बच्चों का साहित्य। साहित्य के अनेक प्रकार होते हैं। कहानी, संस्मरण, यात्रा वर्णन, उपन्यास आदि। उनमें बाल साहित्य भी एक है। बाल साहित्य में उनके प्रमुख कृतियां हैं बांसुरी, झरना, बिगुल, बच्चों के बापू, दूध बताशा, बाल भारती, शिशु भारती, नेहरू चाचा, सुजाता, प्रभाती आदि। यह है सोहनलाल द्विवेदी जी का परिचय। अब हम देखेंगे उनकी कविता क्या है। देखिए पुस्तक। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस पहले उसने एक नौके का उदाहरण देते हुए कहा है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। एक नौका समुद्र में जा रही है, बड़ी बड़ी लहरें आ रही है, लेकिन वह
नौका लहरों से नहीं डरती है, वह लहरों को दूर करते हुए क्या करती है, आगे आगे जाती है। इसलिए यदि वह डर गई तो क्या हो जाता है, उसे पार करने के लिए नहीं होती है। इसलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वह हार नहीं सकते, जीत सकते हैं। इन दो पंक्तियों में हमें कठिन शब्द है लहर। लहर माने तरंग। कोशिश करना, कोशिश करना का अर्थ है प्रयत्न करना। हार, हार का अर्थ है पराजय, सोलो। इस प्रकार पहले दो पंक्तियों में उसने बताया है कि नौका क्या करता है, प्रयत्न करते करते आगे जाती है। देखिए दूसरा अनुच्छेद। ये दूसरे अनुच्छेद में उसने एक चींटी का उदाहरण दिया है। आपने देखा है ना चींटी को? चींटी बहुत परिश्रमी है। चींटियों में एकता है और बहुत परिश्रम करके वह क्या करती है, खाना इकट्ठा करती है, घर बनाती है ना। ऐसे एक अच्छे प्राणी चींटी का उदाहरण देते हुए सोहनलाल द्विवेदी जी ने कहा है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी, एक छोटी सी चींटी क्या करती है, दाना लेकर चलती है, अपने मुंह में दाना लेकर चलती है खाने के लिए। चींटी माने इरुवे, चींटी। वह क्या करती है, दीवारों पर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। वह दीवारों पर चढ़ती है और बार बार फिसल जाती है, नीचे गिर जाती है। उनका मन में विश्वास, रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। वह दाना लेकर आगे आगे बढ़ती है, लेकिन उनके मन में विश्वास है, उनके रगों में साहस है। क्या रग माने? रग माने हमारी नाड़ी, शरीर के हर कण में साहस है, मन में विश्वास है, मैं ज़रूर वहाँ पहुँच सकती हूँ दाना लेकर। ऐसे चढ़ना गिरना, गिरना चढ़ना न अकरता है। वह दीवारों पर चढ़ती है और गिरती है, गिरना और चढ़ना उसे न अखरता है। इधर एक कठिन शब्द मिला, अखरना। अखरना माने बुरा लगना, उसको बुरा नहीं लगता है। कितने बार ऊपर जाती है, कितने बार नीचे गिरती है, लेकिन वह उसे नहीं बुरा लगता है। आखिर क्या हो जाता है, अंत में क्या हो जाता है? आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिर अंत में उसकी मेहनत, उसका परिश्रम क्या हो जाता है? बेकार नहीं होता है। बेकार का अर्थ है व्यर्थ। जो मैं अर्थ बताती हूँ उनको वहीं से क्या कीजिए, रेखांकित करके लिख दीजिए अर्थ, तभी आपको क्या हो जाता है, पद्य पढ़ते समय आसानी से उसका अर्थ मालूम हो जाता है। इस प्रकार क्या करती है वह, अंत में उसका परिश्रम क्या हो जाता है, व्यर्थ नहीं होता है, अंत में वह सफल हो जाता है। इस प्रकार वह कहता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसकी हार नहीं होती है। तीसरे अनुच्छेद में कवि ने एक गोताखोर का उदाहरण बताया है। गोताखोर कौन है? गोताखोर माने तैराक, तैरने वाला, ईजुगारा। क्या हम तैराक आसानी से बन सकते हैं? नहीं, हमें बहुत सारे प्रयत्न करने चाहिए, है ना। एक गोताखोर क्या करता है, देखिए, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। एक गोताखोर तैराक सिंधु में, सिंधु माने समुद्र, सागर में डुबकियां लगाता है, पानी के अंदर जाता है। क्यों? पानी के अंदर बहुमूल्य मोती हैं। उन मोती को पाने के लिए, लाने के लिए वह क्या जाता है, कहाँ जाता है? सागर के अंदर जाता है और जाकर
खाली हाथ लौट कर आता है, उसे मोती नहीं मिलते। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। गहरे पानी में, समुद्र के अंदर गहरा आड़ा, गहरे पानी में उसे मोती नहीं मिलते हैं। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। तब उसका उत्साह क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों नहीं मोती नहीं मिलते, मुझे ज़रूर मिलना चाहिए, ऐसा समझकर वह क्या करता है, बार बार प्रयत्न करता है। उसका उत्साह दुगुना हो जाता है। दुगुना माने ಎರಡು पट्टू, दो गुना, दुगुना हो जाता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। उसकी मुट्ठी, मुट्ठी माने मुष्टि, उसकी मुट्ठी क्या हो जाती है, खाली नहीं होती है। बार बार गोताखोर वहाँ जाने से क्या हो जाता है, उसे मोती मिल जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, उसको कभी हार नहीं होती है, वे जय पाते हैं हमेशा, है ना। इस प्रकार 3 अनुच्छेदों में उसने बताया है कि हम बहुत कोशिश करते करते जय पाना चाहिए। तो देखेंगे अंतिम अनुच्छेद। अंतिम अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। आपको पब्लिक परीक्षा आती है ना, तब उसमें क्या आता है, इसका कंठस्थ करने के लिए है। ये अंतिम अनुच्छेद कंठस्थ करने के लिए है और हमेशा यही अनुच्छेद आता है परीक्षा के लिए, आ गया है और भविष्य में भी आएगा, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस अंतिम अनुच्छेद में ये 3 उदाहरणों को देते हुए कवि ने हमें एक संदेश दिया है। अंतिम अनुच्छेद में एक संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है देखेंगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जो हम असफल हो जाते हैं किसी काम करने में, तो हम क्या करना चाहिए, हम पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। हम एक चुनौती मानना चाहिए। चुनौती माने चैलेंज, एक दावा, आह्वाना। जो असफलता होते हैं ना, तब हम उसे एक चुनौती मानकर उसे स्वीकार करो, उसे स्वीकार करना चाहिए। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। हम क्यों नहीं जीत गए, क्या हम में कमी है, अभाव है। कमी का अर्थ अभाव। क्या हम में कमी हो गई, ये हम देखना चाहिए, देखकर उसको सुधारना चाहिए। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक तुम नहीं सफल होते, वहाँ तक तुम नींद चैन नहीं करना चाहिए, नींद को त्यागना चाहिए। माने हम नींद नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। वे कवि कहते हैं कि जब तक सफलता पाओगे, तब तक तुम परिश्रम करते रहना चाहिए। नींद, निद्दे, चैन, चैन माने शांति, शांति, निद्दे, सभी को त्याग कर परिश्रम करना चाहिए। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कवि कहते हैं कि हमारा जीवन एक संघर्ष का मैदान है। इस संघर्ष में हम क्या करना चाहिए, जूझना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। इससे मत भागो तुम, भागना नहीं चाहिए। संघर्ष के मैदान से हम भागना नहीं चाहिए, उसमें जीत पाने के लिए हम जूझना चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ किए बिना, हम कुछ भी नहीं किया, प्रयत्न भी नहीं किया, आलसी होकर बैठ गए, तो हमें जयकार नहीं होती है, हमें जय नहीं मिलता है। इसलिए कवि कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कभी हम नहीं हार सकते हैं, हार जाते हैं। हार न माने पराजय होना। हमें कोशिश करते 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 क्या होना चाहिए, जय पाना ज़रूरी है। यह है इस पाठ का सारांश। अब हम इस पद्य को राग से गाएंगे। आप भी इसका प्रयत्न कीजिए राग से गाने के लिए और मेरे साथ
आप भी गाइए। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज भी मोती गहरे पानी में, चढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। इस प्रकार आप भी अलग अलग रागों से गा सकते हैं। मैं समझ गई कि आप इसका अर्थ जाने गए। तो अब हम देखेंगे कुछ व्याकरणांश। पहले इधर कुछ शब्द हैं, एक वचन से बहुवचन करने के कुछ शब्द हैं। उदाहरण लहर, लहरें, एक वचन से बहुवचन लहर, लहरें। नौका, नौकाएं। ये स्त्रीलिंग शब्द अकारांत होते हैं तो बहुवचन में एकार बन जाते हैं, और जब एक वचन में आकारांत होते हैं उनको ये कार जुड़ जाता है। नौका, नौकाएं। नौका आकारांत था, स्त्रीलिंग शब्द है नौका, और वह ए जुड़ जाता है, एकार जुड़ जाता है, नौकाएं बन जाता है। उसी प्रकार लहर, लहर, लहरें, माने लहर अकारांत था, लहरें ये बन गए, वहाँ बिंदु लगाना चाहिए, लहरें। यह स्त्रीलिंग शब्द है। और एक नियम है, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में इया बन जाते हैं। उदाहरण के लिए चींटी, इरुवे। एक चींटी है तो चींटी कहते हैं, बहुत चींटी है तो चींटियाँ कहते हैं। चींटी एक वचन में दीर्घ है, बहुवचन में टी ह्रस्व बन जाता है और यहाँ जुड़ जाता है, इया हो जाता है। उसी प्रकार मुट्ठी, मुट्ठियाँ, वो भी एक वचन में दीर्घ है, बहुवचन में ह्रस्व बन जाते हैं। डुबकी, डुबकियाँ, डुबकी दीर्घ है और डुबकियाँ की क्या हो जाता है, ह्रस्व बन जाता है और यहाँ जुड़ जाता है। ऐसे क्या है, इकारांत शब्द अलग अलग रीति से, क्या स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग रीति से बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो और एक हम देखेंगे शब्द मोती। मोती भी इकारांत है,
लेकिन बच्चों यह स्त्रीलिंग नहीं है, यह एक अपवाद है। इकारांत शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन मोती शब्द, मोती, पानी जैसे इकारांत शब्द वे स्त्रीलिंग नहीं हैं। इसलिए बहुवचन करते समय वहाँ मोतियाँ नहीं, मोतियाँ गलत है। मोती एकवचन, मोती ही बहुवचन, वही शब्द को बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं। एक मोती और बहुत मोती, तो 4 मोती एकवचन में, और बहुवचन में मोती शब्द एक ही होता है। जैसे घर घर, फूल फूल, फल फल, भाई भाई, ये शब्द क्या है, एकवचन में भी बहुवचन में भी वही शब्द होते हैं। कुछ कहते हैं भाइयाँ, ये गलत है, भाइयाँ नहीं। भाई कितने होने पर भी, एक होने पर भी, बहुत होने पर भी भाई है। मुझे 2 भाई है कहते हैं, मुझे 1 भाई है। वो इकारांत होने पर भी, ई भाई इकारांत होने पर भी एकवचन और बहुवचन में क्या है, एक जैसा होता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे व्याकरण अंश, विलोम शब्द। इसमें विलोम शब्द हार जीत बन जाता है। हार माने सोलू, जीत गेलुवो, सफल असफल, सफल हो जाना और असफल हो जाना, चैन बेचैन, चैन बेचैन, गिरना उठना, चढ़ना उतरना, जय पराजय। विलोम शब्द बनाते समय हम यह देख सकते हैं कि एक शब्द होता है, उसके पहले हम एक प्रत्यय को लगाने से विलोम बन जाता है। उदाहरण के लिए चेन, चेन एक शब्द है ना, उसको बे लगाने से बेचैन हो गया। ईमानदार, ईमानदारी, बेईमानदारी, है ना। इस प्रकार बे जुड़ने से क्या हो जाता है, विलोम हो जाता है। उसी प्रकार सफलता, असफलता, अ क्या है, एक अव्यय है। जो शब्द के पहले हम एक अव्यय को जोड़ते हैं उसको हम कहते हैं उपसर्ग। एक प्रत्यय को पहले जोड़ते हैं तो हम कहते हैं उपसर्ग। अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं, आपको मालूम होगा। प्रीफिक्स माने उपसर्ग है। उचित अनुचित, उचित एक शब्द है, उसको अन जोड़ने से, पहले अन जोड़ने से अनुचित हो गया। शांति अशांति, उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, विलोम बना देते हैं उपसर्ग लगाने से। और जय पराजय, पराजय, पराजय एक उपसर्ग लगाने से विलोम बन गया। इस प्रकार हम बहुत सारे इधर व्याकरणांश देख सकते हैं। और कारक को लेते ही, कारक आपको मालूम है विभक्ति प्रत्यय, इसमें बहुत सारे कारक हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसमें की, दीर्घ की, यह क्या है, संबंध कारक है। क्या है संबंध कारक, यह एक छठा विभक्ति प्रत्यय है, कारक है संबंध कारक। इधर हम हिंदी में 3 क्या है संबंध कारक हैं, का, की, के। की कब आता है, आगे का शब्द स्त्रीलिंग है तो की बन जाते हैं। इधर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या हो गया इधर, की हार। की आगे का शब्द स्त्रीलिंग है तो की आता है, और आगे का शब्द पुल्लिंग एक वचन है तो का आता है, और आगे का शब्द क्या है, पुल्लिंग बहुवचन हो तो के आते हैं। इसलिए करने वालों की, माडुअवर, अ, यह छठा विभक्ति प्रत्यय है, और हम उसको 3 रूप से उपयोग करते हैं, का, के, की। इस प्रकार इसमें अनेक व्याकरणांश हमने देखा। इस प्रकार कवि आपको यह संदेश देता है कि आप भी जीवन में क्या करना चाहिए, किसी जीवन में समस्याएं आए तो
उसको क्या करना चाहिए, हल करके आगे आगे जाना चाहिए। हम पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। प्रयत्न करते 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 हम अंत में एक दिन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आप भी जीवन में भी ऐसा करना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए, परिश्रम करते करते जीत पाना चाहिए। आगे आपको पब्लिक परीक्षा है, उसमें अच्छे पढ़कर अच्छे लिखकर अंक लेना ज़रूरी है, इसको हम याद रखना चाहिए। तो इस पाठ का अंत हो गया। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।